दिस का क्या होगा? दैट। हियर का देयर, नाउ का देन, कम का गो, टुडे का दैट डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। ये चेंज होगा जब हम नरेशन बनाएंगे ना, डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये आपके वर्ड मिलेंगे, आप इस वर्ड को इस वर्ड में चेंज कर देंगे। कब? जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तब। यस्टरडे का द प्रीवियस डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे। नेक्स्ट डे या फॉलोइंग डे को फॉलो कर रहा है ना, मतलब आगे है। टुमारो मतलब अगला दिन, द फॉलोइंग डे या नेक्स्ट डे। यस्टरडे का पिछला दिन क्या हो जाएगा? द प्रीवियस डे। और हम लोग ने चेंज भी देखा था ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस किसमें चेंज होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस किसमें चेंज होगा बेटा? सिंपल पास्ट टेंस में। अगर आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है तो किसमें चेंज होगा? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। अगर आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो बेटा किसमें चेंज होगा? किसमें चेंज होगा? पास्ट है परफेक्ट टेंस में। अगर आपका प्रेजेंट परफेक्ट है कंटीन्यूअस है तो पास्ट है परफेक्ट है कंटीन्यूअस में। अगर आपका सिंपल पास्ट टेंस है तो सिंपल पास्ट टेंस है तो आपका सिंपल पास्ट है तो इनडायरेक्ट में क्या होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर आपका पास्ट कंटीन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, मतलब बन जाएगा। नेक्स्ट आपको पास्ट परफेक्ट रहेगा तो नो चेंज, पास्ट परफेक्ट रहेगा तो नो चेंज, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस रहेगा तो नो चेंज। इसमें भी क्या होगा? नो चेंज होगा। ओके, देन आफ्टर हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? आपका बिल रहेगा तो इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा? वुड हो जाएगा। अगर आपका सेल है तो क्या हो जाएगा? शुड हो जाएगा। इसमें क्या बेटा? एल साइलेंट है। एल क्या है? साइलेंट है। देन आपका अगर आपका कैन होगा तो आपका कुड हो जाएगा। कैन है तो कुड हो जाएगा। नेक्स्ट आपको और भी ऐसा कोई वर्ड है? कौन सा? ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसके एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान देंगे कि आपका डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो आपको पर्सन को अटेंशन देते हैं। किसको देते हैं बेटा? पर्सन को। सन बटे 123 हम किसको लेते हैं? सन बटे 123 में। और नीचे लिखते हैं 1 2 3। ऊपर क्या है बेटा आपका? रिपोर्टिंग वर्ब है। ऊपर जो लिखा हुआ है वो क्या आपका? रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा होता है बेटा? जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर होता है, जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर होता है। जैसे हमने कहा राम सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, यू इज अ गुड बॉय। ठीक है, तो रिपोर्टिंग वर्ब कौन है? जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर है। राम सेड टू मी, तो ये आपके क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब के। तो एस पर क्या होगा? सब्जेक्ट। यस फॉर बेटा सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, एन फॉर नो चेंज। एन फॉर क्या होगा? नो चेंज होगा। ओ फॉर मतलब क्या? ऑब्जेक्ट। एस फॉर क्या? सब्जेक्ट। ओके, नीचे क्या बेटा आपका है? रिपोर्टेड स्पीच। जो इन्वर्टेड कॉमास के जो अंदर होता है उसको क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच नीचे है। 1 फॉर क्या है? फर्स्ट पर्सन। 1 फॉर क्या बेटा? फर्स्ट पर्सन। 2 फॉर क्या है? सेकेंड पर्सन। 3 फॉर क्या है? थर्ड पर्सन। अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच आपका फर्स्ट पर्सन में है तो बदलेगा आपका रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। क्लियर है? वो किस में जाएगा? सब्जेक्ट में जाएगा। सेकेंड पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। जैसे आपका यू आर क्या बेटा? यू आर गोइंग टू स्कूल।
यू आर गोइंग टू स्कूल। तो यू इसमें क्या है आपका रिपोर्टेड स्पीच का आपका यहाँ पे क्या आपका है यू कौन सा है पर्सन सेकेंड पर्सन। रिपोर्ट इसमें नीचे है सेकेंड पर्सन किसके अनुसार बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है मी। ऑब्जेक्ट क्या बेटा मी। तो मी के अनुसार यू का क्या हो जाएगा आई। क्यों क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट है ना यू यहाँ पे क्या है सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट के रूप में ही लिखेंगे जो बदला जाएगा। जो बदला जाएगा अगर ऑब्जेक्ट में है तो ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा जाएगा। सब्जेक्ट में चेंजिंग हो रहा है तो सब्जेक्ट के अनुसार लिखेंगे उसे। तो आपका यू मी क्या है आपका मी का सब्जेक्टिव केस क्या है आई। क्या होगा बेटा आई। तो यू का क्या हो जाएगा आई हो जाएगा। जो हम टेंस की बातें कर रहे थे आपका आर गोइंग टू स्कूल। आर गोइंग मतलब क्या प्रेजेंट कंटीन्यूअस। तो चेंज होगा पास्ट कंटीन्यूअस में। किसमें चेंज होगा जी पास्ट कंटीन्यूअस में। और आपका आई के साथ पास्ट में क्या आता है वाज। तो वाज लिखेंगे क्योंकि आपके पास दो आपका हेल्पिंग वर्ब है ना। ये तो आपका वाज है और दूसरा आपका वर है। तो वाज लगता है सिंगुलर के साथ वर लगता है प्लूरल के साथ। तो पास्ट टेंस में आई क्या होता है पास्ट टेंस में आई सिंगुलर होता है। तो इसलिए आई के साथ क्या लगेगा वाज लगेगा। वाज गोइंग टू स्कूल। तो क्लियर हुआ। अगर यहाँ पे थर्ड पर्सन हो जैसे मान लो यहाँ पे ही हो जाए यू की जगह क्या हो जाएगा ही और आर की जगह क्या हो जाएगा ई। अगर ही क्या थर्ड पर्सन तो यहाँ पे क्या होगा थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन क्या होगा नो चेंज। तो ही का ही रह जाएगा। ही का वहां पे ही रहेगा। क्लियर हुआ। चलिए अब सेकेंड हम लोग जो बात करते हैं वो करते हैं आपका वर्ड चेंजिंग का। किसका चेंजिंग बेटा वर्ड चेंजिंग का। अगर आपका केवल सैड रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो सैड टू हो ध्यान समझना हम छोटा सा है क्लियरिटी मिल जाएगा। अगर आपका डायरेक्ट स्पीच में आपका सैड टू है टेल टू है आपका से टू है क्या है से टू। कहने का सेंस क्या है ये जो आपके वर्ब हैं इसके बाद ऑब्जेक्ट है तो टू रहेगा। क्लियर हो गया। जैसे राम सेड टू मी। अगर मान लो मी नहीं होता तो टू यहाँ लगता है यहाँ पे नहीं लगता क्योंकि क्या होता राम सैड होता। मी की वजह से यहाँ पे क्या लगा हुआ है टू। तो ऐसे रहेगा तो हम क्या करेंगे सैड टू को टोल्ड में होगा। किस में हो जाएगा टोल्ड में हो जाएगा। क्लियर हो गया। किस में हो जाएगा टोल्ड में हो जाएगा। से टू का टेल्स हो जाएगा। क्लियर हुआ ओके। दूसरा क्या चीज अटेंशन देंगे बेटा यहाँ पे कि कंजक्शन। किसका अटेंशन देंगे हम लोग कंजक्शन का। अब कंजक्शन मतलब क्या जैसे आपका यहाँ पे राम सेड टू मी ठीक है तो क्या हो जाएगा राम टोल्ड सेड टू। अपनी बोला आपने सेड टू का टोल्ड हो जाएगा। क्या होगा राम टोल्ड मी टू हट गया ठीक है। टोल्ड सेड टू की जगह पर टोल्ड आया हुआ था। अब यहाँ कंजक्शन क्या लगेगा डैट। कंजक्शन क्या लगेगा डैट। तो रूल याद रखेंगे हम लोग रूल नंबर फर्स्ट कंजक्शन का रूल ठीक है। अगर सेंटेंस आपका असर्टिव है क्या बेटा असर्टिव और असर्टिव सेंटेंस के कितने भाग होते हैं दो भाग अफर्मेटिव और दूसरा नेगेटिव। अगर डायरेक्ट स्पीच आपका नेगेटिव है या अफर्मेटिव है तो कंजक्शन क्या लगाएंगे डैट। जैसे देख लो राम सेड टू मी काम नोटेड काम यू आर गोइंग टू स्कूल। तो अफर्मेटिव है ना ये। या ऐसे भी कर देते हैं हम लोग यू आर नॉट गोइंग टू स्कूल। यू आर नॉट गोइंग टू स्कूल। नेगेटिव और अफर्मेटिव दोनों किसके पार्ट होंगे असर्टिव पार्ट होंगे। और असर्टिव में कंजक्शन हम लोग क्या लगाते हैं डैट। क्या लगाते हैं बेटा डैट लगाते हैं। क्लियर। यहाँ पे क्या हो जाएगा डैट। क्लियर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा यू का आई वाज गोइंग टू स्कूल। दूसरा कंडीशन ये है कि अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो जाए हो सकता नहीं हो सकता। जैसे राम सेड टू मी आर यू गोइंग टू स्कूल हो सकता है बेटा आर यू गोइंग टू स्कूल। राम सेड टू मी राम ने मुझसे क्या तुम स्कूल जा रहे हो क्या तुम स्कूल जा रहे हो या क्या आप स्कूल जा रहे हो। तो अब ऐसे कंडीशन में कंजक्शन और आपका सेड टू भी चेंज होगा। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाए तो बेटा इंट्रोगेटिव मतलब क्या प्रश्न पूछा जाता है ना।
प्रश्न कहा नहीं जाता है, पूछा जाता है, तो वहां पे क्या होगा, आस्क। क्या हो जाएगा, आस्क हो जाएगा। क्लियर। अगर सेड टू है तो आस्क क्या होगा, आस्क। और कंजक्शन क्या हो जाएगा वहां पे, इफ। क्या हो जाएगा, इफ या वेदर। इफ या वेदर। जैसे अगर ऐसे कहते राम सेड टू मी आर यू गोइंग टू स्कूल, तो मैं बोलूं, तो अपन क्या बोलेंगे,